वो कहते हैं ना कि ये आपकी जुबान ही होती है जो आपको इज्जतदार बनाती है या फिर आपको जलील करवाती है। रमीज राजा कमेंट्री के अंदर पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से इनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले हैं, एक बाबर आजम और दूसरा नुमान अली के बारे में, कि लोग कह रहे हैं कि यार क्या बंदा है ये, और क्या इसे पता नहीं है कि बात करनी क्या है। कि बात हो रही है कि चचा नुमान जो है उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं ग्रीन कलर के, तो कहते हैं जनाब कि ये अच्छा होता अगर वेल्डन की दुकान पर बैठा होता और ये ग्लासेस इसने पहनी होती तो फिर अच्छा होता, लेकिन क्रिकेट में ये वाली ग्लासेस नहीं चलती। तो नुमान अली वहां पर वही ग्लासेस पहने हुए 4 विकेटें ले जाता है। बात करते हैं कल की कि बाबर आजम के बारे में, कहता है कि ये आउट है, अब ड्रामा करेगा, लेकिन बाबर आजम के बैट से गेंद इतना दूर होती है और बाबर आजम नॉट आउट होता है और बाबर आजम उसके बाद खेलता भी है। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पाकिस्तानियों को इसकी नागवार गुजरी हैं कि भैया तुम पाकिस्तान इतनी इज्जत मिली है, पाकिस्तान इतनी इज्जत दे रहा है, तो बदले में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में कम से कम ऐसे अल्फाज ना बोलो, और वो भी जो हीरो हैं। मतलब नुमान अली पाकिस्तान को टेस्ट के अंदर नई एक जिंदगी दे रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है टेस्ट के अंदर, 10वें नंबर पर आया है पिछले WTC के अंदर, और वहां पर वो बुमराह से ज्यादा विकेटें लिए बैठा हुआ है, और आप कह रहे हो कि यार ये वेल्डिंग वाली दुकान पे होता और ये वाली ग्लासेस पहनी होती। मतलब आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें ही करो तो पाकिस्तानियों को खुशी मिलेगी, कम से कम ऐसी बातों से आपको कोई पसंद नहीं करने वाला, उल्टा ट्रोल ही हो रहे हो। और आप ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हो, दूसरे सोशल मीडिया पर जहां देखो आपके बारे में यही बातें हो रही हैं कि भैया ये ड्रामा करेगा, देखना ये बाबर आउट है, ड्रामा करेगा, और वहीं पर बाबर आजम नॉट आउट होता है। और फिर बाबर आजम के चौके के ऊपर कह रहे होते हो कि ये जो पुराना बाबर है वो बिल्कुल ऐसे ही चौके लगाता होता था, ये कमाल की शॉट है, ये है वो है। भैया इतना तो कर लो कि जो कम से कम तुमने बाबर आजम का सबसे बड़े सपोर्टर रहे हो, तो कम से कम सबसे बड़े सपोर्टर को ये बातें शोभा नहीं देती। और दूसरा नुमान अली, यार वो पाकिस्तान का चच्चा है और वो पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, वो हर मैच में पाकिस्तान को विकेट दिला रहा है। और अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ही बॉलर्स की रैंकिंग निकाल दें तो आपको नुमान अली सबसे टॉप पर मिलेगा। अब आप कहोगे कि भाई वो स्पिन ट्रैक पर विकेट ले रहा है, तो भाई स्पिनर और कहां लेता है, मतलब हवा में ले वो जाकर विकेटें, जाकर स्पेस में करवाए बॉलिंग, वहां पर ले विकेटें। मतलब स्पिन ट्रैक पर ही स्पिनर विकेट लेगा और कहां लेगा, क्या लॉजिक है ये कि भाई वो स्पिन ट्रैक पर ले रहा है। मतलब आप फास्ट ट्रैक पर, ग्रीन ट्रैक पर जाकर वो विकेट लें, और अगर वहां पर भी मौका मिले तो वहां पर भी वो विकेट ले सकता है, ऐसा टैलेंट है वो, ऐसा तजुर्बा रखता है वो। तो यूं ना कहा करें कि भाई अब पूरे का पूरे मट्टी ना ऊपर फैला दिया करें जैसे ये रमीज राजा साहब ने फैलाई हुई। कभी आप इतनी पाकिस्तान की इज्जत वाली शख्सियत हैं और आप ये वाली बातें करें कि जी बाबर जो है ये ड्रामा करेगा और नुमान अली जो है ये जो वेल्डिंग वाले ग्लासेस लगा कर आए, ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता। आप जितनी आप पर तनकीद हो रही है इन 2 दिनों में, मजीद अगर ऐसी बातें करेंगे तो आप वो जो बनी बनाई इज्जत है वो खो देंगे। लोग आपको अभी बहुत ट्रोल कर रहे हैं, तो जितना बच सकते हैं बचें और लोगों की तारीफ ही करें, और जब पाकिस्तानी खेल रहे होते हैं तब तारीफ किया करें। आपने इंडियंस की तारीफ करनी होती है कि फलाने के क्या ये वो, और इंडियंस ने क्या किया, आपको कमेंट्री पैनल से ही निकाल दिया कि ये बंदा कमेंट्री पैनल में ही नहीं होगा। मतलब अंदाजा लगा लें कि जिनकी आप वाह जय जयकार करते हैं, और बाबर आजम के कभी आप बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं कि बाबर आजम को मैंने बहुत सपोर्ट किया है, तो ये सपोर्ट आप कमेंट्री पैनल में बैठ कर ये वाली बातें करेंगे तो पाकिस्तानियों को नागवार तो गुजरेगा। और बाबर आजम इस टाइम ना करे भाई कुछ भी ना करे, वो फिर भी टॉप ट्रेंड है और वो अच्छे के लिए टॉप ट्रेंड। आपको तो गालियां दी जा रही हैं और उसकी तारीफें हुई जा रही हैं कि उसने कैच बहुत अच्छा पकड़ ली। और दूसरी तरफ नुमान अली, भाई लेवल ही और है बंदे का, जब पाकिस्तान को विकेट चाहिए होती है वो आकर दिला रहा है और कमाल की बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बॉलिंग कर रहा है, कमाल। तो हम सब की रिक्वेस्ट यही है कि रमीज राजा साहब थोड़ा जिहा कम होला रखो ताकि तुहाडे ते कम होला रहे। क्या कहते हैं आप लोग?